जय हिंद साथियों। जय जवान जय किसान, जय भारतीय किसान लोक शक्ति, जय हिंद जय भारत। साथियों, कल सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि कल जेवर एयरपोर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसमें जितने भी नवनिर्माण थे उन पर बाबा का पीला पंजा, बाबा का बुलडोजर गरजा। 15-20 बुलडोजर जाकर के रामनेर, सावोता और कई गांवों में जाकर के आबादियों को ध्वस्त किया। यह आबादी 2 साल से लगभग प्रशासन की नाक के नीचे बनती चली जा रही थी, बनती चली जा रही थी, बनती चली जा रही थी, लगातार बनती चली जा रही थी और प्रशासन चादर तान के सोया हुआ था। आज जब बहुत ढेर सारी आबादी बन करके तैयार हो गई तो प्रशासन की नींद खुली, और नींद भी जब खुली जब प्रमुख सचिव का दौरा हुआ और उन्होंने देख करके पूछा कि ये क्या चल रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब नव निर्माण होते हैं या जिनको ये अवैध निर्माण बताते हैं वो निर्माण होते हैं तो प्रशासन की जिम्मेदारी उस समय क्या बनती है। कोई भी प्राधिकरण हो, जिला प्रशासन हो, उसके पास बहुत सारे सिस्टम है यह जानकारी लेने के लिए कि कहाँ कहाँ अवैध निर्माण हो रहे हैं, कहाँ कहाँ प्लॉटिंग हो रही है। लेकिन जब प्लॉटिंग होती है तो किसी की आंख नहीं खुलती। जब प्लॉटिंग करके वो चले जाते हैं तो प्रशासन की आंख खुलती है और उसमें गरीब आदमी मारा जाता है। आज भी कम से कम 1000 करोड़ का मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, जिसका ध्वस्तीकरण में नुकसान होगा। मैं सरकार से, जिला प्रशासन से यह पूछना चाहता हूं, क्या ये देश की आर्थिक क्षति नहीं है? ये जो जिसको आप अवैध निर्माण बता रहे हैं, जिसको आपके रहते हुए आपकी आंखों के सामने जो निर्माण हुए उसमें जो भी मटेरियल लगा और आज उसको जो तोड़ा जा रहा है, क्या देश का नुकसान नहीं? क्या इससे बिल्डिंग मटेरियल पर महंगाई नहीं आई? क्या जो आम आदमी मकान बनाएगा वो उस महंगाई की मार से नहीं जूझेगा? हालांकि जेवर एयरपोर्ट का जितना भी किसान है या जो भी आबादी बना रहे थे, हमारे संगठन पर ना तो उनका विश्वास है और ना हमसे उनकी कोई बात है। हम तो कोई पूछे कि तुम कौन, तो हम तो खामोखा हैं। लेकिन जिन संगठनों पर उनका विश्वास था, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उस क्षेत्र में जाकर के पंचायत करते थे, आज वो भी मौन धारण किए हुए। और हमें तो जानकारी नहीं ये बिल्डिंग दिल्ली वालों की है, बादिल्ली वालों की है, देशवासियों की है या विदेशियों की है। हो सकता है विदेश से आकर के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने ये आवास बनाए हों। ये देश के वासी ना हो जिनकी आबादियों को आज तोड़ा जा रहा है, क्योंकि बाहर वाले बता करके तोड़ रहे हैं। बाहर वाले कहाँ के हो सकते हैं, हमें तो जानकारी नहीं। प्रशासन से बात की तो वो कह रहा है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनकी आबादी नहीं तोड़ी जा रही, जिन्होंने बाहर से आकर के बनाई है उनकी तोड़ी जा रही है। मैंने तो आपको सहमति दिलवाने में किसने सहयोग किया? बोले सहमति तो हमारी हो गई, हम 70% से ऊपर सहमति ले चुके।
और इन लोगों ने हमें सहमति दिलवाने में बहुत बड़ा सहयोग किया। तो मैंने की तो ये तो आपके सहयोगी थे। क्या सहयोगी थे, लेकिन प्रमुख सचिव का दौरा हुआ, प्रमुख सचिव साहब ने इसको खुद अपनी नज़र से देखा और हम भी समय समय पर नोटिस देते रहे, लेकिन जब रुक ही नहीं रहे तो मजबूरी में ये तो कदम हमारा उठाना स्वाभाविक है। मैंने कहा तो ये सच्चाई है कि प्रशासन कभी किसी का नहीं होता, अपना समय पे अपना काम निकालता है। अब इन लोगों ने आपको मदद की सहमति दिलवाने में, और जब सहमति आपकी पूरी हो गई तो आपका पीला पंजा चल गया। और ये प्रशासन कहता भी था कि 45 से 50% बाहर का किसान है, जो 45 से 50% बाहर के किसान हमें सहमति दे देंगे, और थोड़ी बहुत जो सहमति लेनी है तो राशन डीलर हैं, सरकारी टीचर हैं और सरकारी महकमों से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, कुछ जो प्रॉपर्टी डीलर हमारे संपर्क में हैं, जो डीलिंग का काम करते हैं, जो अवैध निर्माण करते हैं, करवाते हैं, वो हमारे संपर्क में हैं, जो प्लॉटिंग करते हैं वो हमारे संपर्क में हैं। हमारा सिस्टम बहुत लंबा चौड़ा है, इन सब लोगों से मिला करके हम सहमति ले लेंगे। और सहमति उन्होंने इसी तरीक़ा से ले भी ली और अपना काम निकाल करके जिन लोगों ने इनको सहयोग किया आज उनका ध्वस्तीकरण हो रहा है। दिल में तो बहुत सारी बात है, बहुत सारी टीस है। अगर ये देश इसी तरीक़ा से चलता रहा कि पहले तो अवैध निर्माण करवा दो फिर उसको तोड़वा दो, जो भी गलत कारनामे पहले होते रहें